नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। चैत्र पूर्णिमा बना दुर्लभ संयोग, 16 अप्रैल शनिवारी पूर्णिमा। पुरानी झाड़ू से करें ये उपाय, चमक जाएगा आपका भाग्य। माँ लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा, छप्पड़ फाड़ के आएगा पैसा। दोस्तों, पूर्णिमा हर माह में आती है, लेकिन सनातन धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। यह पहला मास भी होता है, इसलिए इसे प्रथम चंद्रमास भी कहा जाता है। चैत्र पूर्णिमा को भाग्यशाली पूर्णिमा माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से न सिर्फ मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बल्कि ईश्वर की भी अपार कृपा बरसती है और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसती है। पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चंद्रदेव का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जिसे चंद्रदेव की कृपा प्राप्त हो जाए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पतित पावनी गंगा में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान करने से सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा पुण्य फल प्रदान करने वाली पूर्णिमा बताई गई है। इस दिन भगवान राम के भक्त बजरंगबली का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसी दिन बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस दिन बजरंगबली की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन बजरंगबली का पूजन करने से संकटों से छुटकारा मिलता है। खास बात तो यह है दोस्तों कि इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से बहुत ही विशेष दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और भी कई सारे शुभ योग बन रहे हैं, जिसके कारण इस बार की यह चैत्र पूर्णिमा बहुत ही खास बन गई है। इस दिन आप कुछ छोटे से उपाय करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चैत्र माह में पड़ने वाली पूर्णिमा बहुत ही पुण्य फलदायी एवं भाग्यशाली पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख है। इस दिन व्रत जप तप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें और वहां पर आप उगते हुए सूर्य को जल दें तो विशेष लाभ होता है। इस दिन आप गरीब निर्धन को दान भी करें। ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चैत्र माह में पड़ने वाली ये जो चैत्र पूर्णिमा है, ये बहुत ही पुण्य फलदायी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस बार की यह चैत्र पूर्णिमा 16 अप्रैल दिन शनिवार के दिन मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 16 अप्रैल दिन शनिवार के दिन यह चैत्र पूर्णिमा पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले सूर्योदय से सुबह पहले उठें और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। दोस्तों, इस दिन आप सफ़ेद वस्त्र और पीले वस्त्र ही पहने और साथ ही साथ इस दिन खीर बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और उन्हें पीले पुष्प, पीले फल और पीले वस्त्र अर्पित करें और उनके मंत्रों का ओम नमः शिवाय और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आप व्रत रखने का संकल्प लें और अगर व्रत नहीं रख सकते तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं और इस दिन गुड़ घी का भोग जरूर लगाएं और तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु जी को अर्पित करें, क्योंकि बगैर तुलसी का पत्ते के अर्पण किए पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए पूर्णिमा की तिथि के दिन तुलसी का पत्ता, तुलसी का दल भगवान विष्णु जी को अर्पित जरूर करें। खास बात तो यह दोस्तों कि इस दिन इस चैत्र पूर्णिमा पर बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन आप झाड़ू का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से असीम कृपा प्राप्त होती है, घर से गरीबी दूर हो जाती है। इस दिन अन्न वस्त्र का दान करें। दोस्तों, अपने हाथों से आप इस दिन गाय को कुछ न कुछ चीज़ें जरूर खिलाएं। पूर्णिमा तिथि के दिन आप कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं और इन उपायों को करके अपने घर की दरिद्रता रूपी परेशानी को बाहर कर सकते हैं और खुशियां ला सकते हैं। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि अपने घर में पैसे आएं और सुख समृद्धि आए। पैसे से जुड़े सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, गाड़ी वाहन की सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए आप इस दिन झाड़ू का प्रयोग जरूर करें। जी हाँ, ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी को झाड़ू में ही विराजती हैं और झाड़ू बहुत ही प्रिय होती है। झाड़ू साफ सफाई करता है। इसका मतलब है कि गंदगी रूपी जो दरिद्रता है, गरीबी है, उसको घर से बाहर निकाल देती है। झाड़ू का प्रयोग खासकर पूर्णिमा तिथि के दिन अगर किया जाए, ये टोटके किए जाएं
तो इससे जीवन में धन लाभ सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन, इस तिथि के दिन यानी पूर्णिमा तिथि के दिन झाड़ू का प्रयोग से जीवन की परेशानी और गरीबी दोनों समाप्त हो जाती है। पास के किसी मंदिर में एक नई झाड़ू लेकर जाएं और झाड़ू से साफ सफाई करके मंदिर में ही आप वो झाड़ू छोड़कर चले आएं। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां आती हैं, जीवन में परेशानियां समाप्त होती है। लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जरूर करिएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन आप क्या करें, सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के बाद आप एक नई झाड़ू या फिर आपके घर में जो एक झाड़ू यानी बिना टूटी फूटी जो झाड़ू है, आप उसे ही झाड़ू को ले लें और आप उस झाड़ू को आप यानी कि पहले तो जल से धो लें और उसमें गंगा जल का छिड़काव करें। फिर उसको आप थोड़ा सूख जाने दें और इसके बाद उसे आप यानी कि पूजा स्थान के पास ही रखिए। और फिर आप चूंकि धोने के बाद वो पवित्र हो गई है, गंगा जल स्नान यानी कराने के बाद वो पवित्र हो गई, इसे पूजा स्थान के पास रखिए और उसमें थोड़ा सा चावल का छिड़काव करिए और हल्दी का टीका लगाइए। जैसे आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाते हैं उसी प्रकार से टीका लगाइए और फिर आप चावल के थोड़े से दाने फिर से उसमें छिड़काव करिए और उसे में आप यानी उसी समय आप माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए और वहीं पर आप उसे रहने दीजिए, रात भर रहने दीजिए। और जब सुबह पूर्णिमा तिथि के अगले दिन सबसे पहले उठें तो आप यानी उसको ढककर भी रख दीजिए, किसी कपड़े से ढक दीजिए या किसी बर्तन से ढक दीजिए। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले झाड़ू को आप लेकर आप अपने घर की साफ सफाई करिए। सबसे पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार जहां पर आप धन रखते हैं उस धन के स्थान से सफाई करने शुरू कर दीजिए और फिर आप अपने घर से रसोई घर से लेकर मुख्य द्वार तक सभी जगह पर इस झाड़ू से सफाई करिए। और दोस्तों, ऐसा करने से आपके भाग्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और फिर आपके घर में धन वैभव की कृपा प्राप्त होती है। आप नई झाड़ू भी लेकर ये प्रयोग कर सकते हैं या फिर आपके घर में जो बिना टूटी फूटी झाड़ू है उससे भी ये प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से धन लाभ तो होता ही है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, छप्पड़ फाड़ के पैसे आते हैं और मिट जाती है वर्षों पुरानी गरीबी। पूर्णिमा की तिथि के दिन आप चाहें तो आप झाड़ू का दान भी कर सकते हैं या फिर नई झाड़ू लेकर आएं और झाड़ू से आप पूरे घर की साफ सफाई करें, लेकिन उससे पहले उसकी पूजा कर लें और उसमें हल्दी और चावल का छिड़काव करें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। माता लक्ष्मी जी को से आप प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी जी, आप हमारे घर में नित्य निवास करिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए आप झाड़ू का प्रयोग पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर करें या फिर किसी पास के मंदिर में जाकर आप झाड़ू से साफ सफाई करके वहीं पर छोड़ाएं और 3 झाड़ू का दान कर दें पूर्णिमा तिथि के दिन, तो विशेष लाभ होता है। झाड़ू का यह प्रयोग आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपके भाग्य को बदल सकता है और विशेष रूप से लाभ ही लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये झाड़ू से जुड़ा हुआ प्रयोग जरूर करिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माता लक्ष्मी।